हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कंपाउंड नाउन के ऊपर। तो आइए फिर देखते हैं कौन से वर्ड कंपाउंड नाउन होते हैं। तो जो इस टाइप के वर्ड होते हैं जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और कमांडर इन चीफ, स्टेप सन, चीफ मिनिस्टर, तो इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वे कंपाउंड नाउन होते हैं। और इन कंपाउंड नाउन की सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। तो जैसे कि ये तो इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है। अब हमें इन्हीं की प्लूरल फॉर्म बनानी हो तो क्या रूल है? तो सिंपल सा रूल है, जब हमें किसी कंपाउंड नाउन की प्लूरल फॉर्म बनानी है तो उसकी सिंगुलर फॉर्म में मेन वर्ड देखो कि मेन वर्ड कौन है और मेन वर्ड में ही एस जोड़ दो तो हमें प्लूरल फॉर्म मिल जाएगी। जैसे अब हिंदी देख लेते हैं। फादर इन लॉ का मतलब हुआ ससुर, मदर इन लॉ का मतलब हुआ सास, कमांडर इन चीफ मतलब कि जैसे कि काफ़ी सारे कमांडर हैं, उन कमांडर का भी मुखिया, उन कमांडरों के ऊपर भी जो बैठा है उसे कमांडर इन चीफ बोलेंगे। स्टेप्सन मतलब सौतेला पुत्र और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। अब जैसे कि हमें फादर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म बनानी है तो इसके अंदर तीन वर्ड है, एक फादर है, एक इन है और एक लॉ है। तो इन तीनों वर्ड में ये देखो मेन वर्ड कौन है कि ये पूरा कंपाउंड नाउन किस वर्ड पर टिका हुआ है, इसमें मेन वर्ड है कौन सा। तो इसमें मेन वर्ड कौन है? फादर है। तो इसी में एस जोड़ दो, प्लूरल फॉर्म इसकी हमें मिल जाएगी। तो क्या करना है हमें कर देना है फादर में एस जोड़ देना है, फादर्स कर देना है। तो फादर्स इन लॉ हो जाएगा। तो फादर इन लॉ की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी फादर्स इन लॉ। ऐसी मदर इन लॉ में कहाँ जुड़ेगा? ऐसे यहाँ पे जुड़ेगा मदर्स में, तो ये हो जाएगा मदर्स इन लॉ। अब कमांडर इन चीफ में कहाँ जुड़ेगा एस? तो देखो कौन मेन वर्ड है कमांडर इन चीफ में। तो मेन वर्ड कौन हुआ? कमांडर ही तो हुआ। चीफ का तो मतलब होता है मुख्य या मुखिया। तो कमांडरों के भी मुखिया को क्या बोला गया है? कमांडर इन चीफ बोला गया है। तो इन तीनों वर्ड में मेन वर्ड ये है कमांडर। ये पूरा कंपाउंड नाउन इस पे टिका हुआ है कमांडर पर, तो इसमें एस जोड़ दो। तो ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। अब ये वाला स्टेप सन, तो स्टेप का मतलब होता है सौतेला और सन का मतलब पुत्र। तो अब आप बताओ इन दोनों वर्ड में मेन वर्ड कौन है? सौतेला मेन बनेगा या पुत्र मेन बनेगा? सिंपल सी बात है, पुत्र मेन बनेगा। इस स्टेप ने तो इसकी कैटेगरी को डिवाइड कर दिया कि पुत्र है पर कैसा है? सौतेला है। तो इस पूरे कंपाउंड नाउन में ये वाला मेन वर्ड है सन, तो इसमें एस जोड़ दो, हमें प्लूरल मिल जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा स्टेप सन्स। अब ये वाला चीफ मिनिस्टर, तो चीफ का मतलब हुआ मुख्य और मिनिस्टर का मतलब मंत्री। तो कौन मेन वर्ड बना यहाँ पर? यहाँ पर मेन वर्ड मिनिस्टर बना। इस चीफ ने तो इस मिनिस्टर की रेंज बढ़ा दी है कि ऐसा मंत्री है जो मंत्रियों का भी मुखिया है, मंत्रियों के भी ऊपर है। तो मतलब कि काफ़ी सारे मंत्रियों का हेड क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर हुआ, मुख्यमंत्री हुआ। आई बात समझ में? तो मेन वर्ड इसलिए यहाँ पर मिनिस्टर हुआ, तो इसमें एस जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार इनकी ये प्लूरल फॉर्म बनती है। यदि आपके सामने कोई भी कंपाउंड नाउन आता है तो बस ये देख लो उसमें मेन वर्ड कौन है, किसके ऊपर पूरा कंपाउंड नाउन टिका हुआ है। मेन वर्ड में ही एस जोड़ दो तो हमें उसकी प्लूरल फॉर्म मिल जाएगी। अब एक कॉन्सेप्ट और सीखो अपोस्ट्रोफी का। अपोस्ट्रोफी मतलब ये वाली जो चीज़ होती है, ये वाली चीज़ जो का, की, के का सेंस देती है। तो अब हमें यही देखना है कि इन कंपाउंड नाउन में हम ये अपोस्ट्रोफी कहाँ पर लगाएं। जैसे कि कंपाउंड नाउन एक वर्ड से तो मिलकर बना नहीं, किसी में दो वर्ड भी हैं, किसी में तीन भी हैं। तो अब हमें यही देखना है कि इन कंपाउंड नाउन में हमें कहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, चाहे कैसा ही कंपाउंड नाउन हो उसका जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसमें लगाना है हमें ये अपोस्ट्रोफी। जैसे कि मैंने ये चीज़ लिखी ससुर की कार, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस ससुर के लिए एक सिंगल वर्ड बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं फादर इन लॉ। तो चलो भाई ससुर की तो आ गई फादर इन लॉ। अब हमें इसकी और इसकी और लिखनी है इंग्लिश। तो का, की, के लिए क्या बना है? ये अपोस्ट्रोफी बना है। तो कहाँ पर लगाए हैं? इस कंपाउंड नाउन में। तो इसका लास्ट वाला वर्ड देखो, लास्ट वाला वर्ड कौन सा है? लास्ट वाला वर्ड ये है ला, तो यहीं पे लग जाएगा ये अपोस्ट्रोफी। तो ये यहाँ पे लग जाएगा और लास्ट में कार।
तो फादर इन लॉज कार, ससुर की कार। अब जैसे ये वाली चीज़ लिखी, सौतेले पुत्र की कार, इस चीज़ को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सौतेले पुत्र के लिए क्या है, इंग्लिश में स्टेपसन है। अब हमें ये भी लगाना है, इसका सेंस देना है अपोस्ट्रोफी से। तो कहाँ पर लगाएं, तो फिर से कंपाउंड नाउन का क्या करना है, हमें लास्ट वाला वर्ड देखना है। तो लास्ट वाला वर्ड कौन है इसमें, ये है, तो इसी पे लग जाएगा ये अपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पर लग जाएगा स्टेपसन्स कार। तो सिंपल सी बात हुई, यदि आपके सामने कैसा ही कंपाउंड नाउन आए, उसका लास्ट वाला वर्ड देख लो, तो लास्ट वाले वर्ड पे ही लगता है ये अपोस्ट्रोफी। तो इधर ये 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, हमें इनमें एरर ढूंढनी है। पहला सेंटेंस, ऑल हिज सिस्टर इन लॉ आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव। तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आया सेंटेंस में, ये वाला वर्ड ऑल। तो ऑल की वजह से सेंटेंस का सेंस प्लूरल का बनेगा। तो यहाँ तो कंपाउंड नाउन की सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, तो हमें इसकी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो क्या होना चाहिए, सिस्टर इन लॉ नहीं होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। सिस्टर इन लॉ की जगह पर क्या होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, सिस्टर्स इन लॉ। तो हमें यहाँ प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो इस सेंटेंस में सिस्टर्स इन लॉ का सेंस भाभियों से भी हो सकता है यहाँ पे, और सालियों से भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस का सेंस ये बनेगा, उसकी सभी की सभी भाभियाँ काफ़ी सहयोगी हैं, या ये बोल दो उसकी सभी सालियाँ काफ़ी सहयोगी हैं। तो कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगी, और एक्सट्रीमली का मतलब हुआ काफ़ी। अब दूसरा वाला देखते हैं, आई वेंट टू ऑल माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस यस्टरडे। तो कहाँ पर गलती है, तो इसमें भी यहाँ पर गलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाला वर्ड आया है ऑल। ऑल का मतलब होता है सभी, तो ऑल की वजह से इस सेंटेंस का सेंस प्लूरल का बनेगा। तो यहाँ कंपाउंड नाउन की सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर हमें इसकी प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म चाहिए, ब्रोदर्स इन लॉ। अब देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी भी आया है, तो अभी बताया ही था कि अपोस्ट्रोफी का क्या रूल होता है। अपोस्ट्रोफी उस कंपाउंड नाउन के लास्ट वाले वर्ड पे लगता है। तो एक गलती यहाँ पर अपोस्ट्रोफी की है, तो अपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, ला पर होना चाहिए। तो इस कंपाउंड नाउन का लास्ट वाला वर्ड कौन है, ये है, तो यहाँ पर लगेगा अपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पर लगाना हमें अपोस्ट्रोफी। तो इस सेंटेंस में 2 गलती थी, एक तो हमें इसकी प्लूरल फॉर्म चाहिए थी, और दूसरी गलती अपोस्ट्रोफी में थी, जो कि यहाँ नहीं लगने का है, इस ला पे लगेगा। तो फिर सेंटेंस ये हो जाएगा, आई वेंट टू ऑल माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस यस्टरडे। तो इस सेंटेंस का सेंस ये हुआ कि मैं कल अपने सभी सालों के घर पे गया था। तो ब्रदर इन लॉ का सेंस साले से भी आता है, जीजा से भी आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।